हेलो यम हम फैम्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम अभी फिलीपींस से वापस आए हैं फ्रॉम अ शॉर्ट वेकेशन और इस बार हम आपको एक स्पेशल टूर पे लेके जा रहे हैं। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ फेमस फिलिपिनो फूड, बर्गर जॉइंट्स, फास्ट फूड चेन्स से लेकर स्ट्रीट फूड तक जो मेरे इंडियन हस्बैंड को काफ़ी पसंद आए। प्लस हम सुपरमार्केट भी गए था फिलिपिनो स्नैक्स और चिप्स लेने जो यहाँ ही मिलते हैं। ट्रस्ट मी, ये आपको देखना पड़ेगा। हम अपने ग्रैंडमा के होम टाउन 100 आइलैंड्स पंगसिनान भी गए, जहाँ हमने आइलैंड हॉपिंग का एक्सपीरियंस लिया और आइलैंड लाइफ को असलियत में देखा। मेरे हस्बैंड को आइलैंड पर रहने का मज़ा आया और कह सकते हैं उन्हें ये बिल्कुल पसंद आ गया। तो तैयार हो जाओ एक फन फिल व्लॉग के लिए, जहां हम टूर करेंगे फिलीपींस का बेस्ट फूड, कल्चर और आइलैंड वाइब्स। स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल एडवेंचर्स कमिंग योर वे। हम पहले उस आइलैंड पे गए जहां मेरी माँ का प्रोविंस है। ये मेरे हस्बैंड का पहला विजिट था उस आइलैंड पे, मेरी माँ का होम टाउन। हम बोट से आइलैंड गए और वहां अपने स्टे के लिए गहार तक पहुंचे। जब हम आइलैंड को टूर कर रहे थे, हमें लॉश ग्रीनरी और भरी हुई झाड़ियां दिखाई देने लगी। सी साइड पे आसपास के आइलैंड्स, फिशरमैन और जो लोकल्स आइलैंड पे रहते हैं उनका डेली लाइफ देखने को मिला। ये आइलैंड 100 आइलैंड्स पंगसिनान का हिस्सा है। जहां हम स्टे कर रहे थे उस आइलैंड का नाम है कबलिचन आइलैंड। यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि ये क्राउडेड नहीं है और आप पीसफुल रिलैक्स कर सकते हैं। थोड़ी वेदर की वहाँ से मुश्किल था, पर हमने आइलैंड हॉपिंग का मजा लिया। ये पूरा माया आइलैंड है, जो एक छोटा आइलैंड है। ये मेरी फैमिली के होम टाउन के पास। अगले दिन हमने माउंटेन क्लाइंब करने का सोचा ताकि आइलैंड का फुल व्यू देख सकिए। जब हम माउंटेन पीक तक पहुंचे, व्यू बिल्कुल ब्रेथटेकिंग था। क्रिस्टल क्लियर वाटर और टावरिंग क्लिफ्स जो ऐसे लग रहे थे जैसे स्काई को छू रहे हो। हमने लोकल्स के लाइवलीहुड को भी देखा, फिश फार्मिंग। हमने अपने अंकल के फिश केज को विजिट किया और वहाँ फिश फीड करने को मौका मिला। ये एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था जो हमने आइलैंड के ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग से जुड़ने का मौका मिला। ये देखना अच्छा था कि लोकल्स कितने मेहनत करते हैं ताकि फ्रेश फिश मार्केट्स में बेच सकिए। वापस घर आते ही हमें ये माउथ वाटरिंग फिलिपिनो डिशेस मिले जो पम्पांगा, फिलीपींस के कुलिनरी कैपिटल में फेमस है। अगले दिन अपनी ग्रैंडमा के होम टाउन आइलैंड का मजा लेने के बाद हम सिटी गए। अपने वेकेशन के दौरान मैंने अपने हस्बैंड को फिलिपिनो कल्चर, डिलीशियस फूड, लोकल ट्रांसपोर्टेशन और फिलीपींस की लाइफ के कई एस्पेक्ट से इंट्रोड्यूस किया।
हम एक मॉल भी गए और उन्हें दिखाए कि फिलीपींस के एक टिपिकल शॉपिंग मॉल कैसे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा अमेज हुए फास्ट फूड चेन्स और रेस्टोरेंट्स की वैरायटी देख के, जैसे मांग इनसाल जो ग्रिल्ड चिकन के लिए फेमस है, कोरियन बारबेक्यू जैसे समगीपसाल, बेकरी और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स जो लोकल फेवरेट्स और फिलिपिनो डेलिकेसीज बेच रहे थे। फिर हम ग्रोसरी शॉपिंग गए अपने फैमिली और पेरेंट्स इन लॉ के लिए pasalubong मतलब लोकल फिलिपिनो स्नैक्स लेने। हम स्टोर के अलग अलग सेक्शंस में गए और मुझे याद आया कि वो फिलिपिनो फूड्स जो मैं इंडियन में क्रेविंग कर रही थी। गेस किया, मेरे हस्बैंड का फेवरेट सेक्शन था दिल्ली या कोलकाता सेक्शन, क्योंकि उन्हें सॉसेजेस, पोर्क, हॉट डॉग्स और ऐसे सब पसंद है। और ये फिलिपिनो चिप्स और स्नैक्स, मैं इन्हें सब इंडिया ले जाना चाहती हूँ। ग्रोसरी शॉपिंग के बाद हमने आर्मी नेवी में खाना खाया, जो अब तक मेरे हस्बैंड का फेवरेट बर्गर स्पॉट बन गया है। अगले दिन हमने कार्मेलाइट मोनेस्टेरी विजिट की एंजेलेस सिटी में। इससे पहले कि मेरे भाई को क्रूज शिप के काम पे जाना था और हम दोनों इंडिया वापस फ्लाइट लेने वाले थे। हमने अपने प्यारे लोगों को सेमेटेरी में भी विजिट किया। उसके बाद हमने नारा कोरियन रेस्टोरेंट में अच्छा कोरियन फूड एंजॉय किया एंजेलेस सिटी में। और बिल्कुल फिलीपींस छोड़ते वक्त फेमस फिलिपिनो स्ट्रीट फूड ट्राई करना तो बनता था। मुझे उम्मीद है आपको हमारा शॉर्ट वेकेशन टूर फिलीपींस का पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।